हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का एक टॉपिक, यानी कि हम लोग इस वीडियो में साइंस के कुछ टॉपिक को समझेंगे, जैसे कि जिसमें क्या क्या समझेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल, यानी कि हम लोग मेटल और नॉन मेटल के बारे में जानेंगे। हम लोग इसमें क्या जानेंगे, जो हम लोग समझेंगे कि सबसे पहले मेटल क्या होती है, नॉन मेटल क्या होती है। हम लोग को सीधा पता है कि जो मेटल होगा वो नॉन मेटल नहीं होगा और जो नॉन मेटल होगा वो मेटल नहीं होगा, यानी कि ये क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है, क्या है, उल्टा है। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे मेटल्स के बारे में और इसके क्या कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि इसके कुछ शारीरिक, यानी कि जो जैसे कि हम लोग किसी भी चीज को छू करके पता कर लेते हैं कि कौन सा चीज क्या है, यानी कि हम लोग मोस्ट ऑफ द, यानी कि अधिकतर चीज को क्या करते हैं, हम लोग समझ जाते हैं कि वो कौन सी चीज है। इसी तरह से क्या हम लोग उसको छू करके, यानी कि उसके फिजिकल अपीयरेंस से हम लोग समझेंगे कि वो फिर मेटल है या फिर वो नॉन मेटल है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि मेटल क्या होगा। तो मेटल का तो कोई क्या एक स्पेसिफिक उसका क्या डेफिनेशन तो है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। ये क्या करेगा, जो मेटल होता है वो क्या करता है, अपने आयंस को, क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो लूज करता है। अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस करता है, यानी कि अपने अंदर से निकालता है। जो यानी कि ऐसा एलिमेंट, और जो मेटल भी एलिमेंट और नॉन मेटल भी एलिमेंट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसा एलिमेंट जो कि क्या अपने अंदर से क्या करे, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे, अपने अंदर से क्या करे, इलेक्ट्रॉन को लूज करे, यानी कि अपने अंदर से निकाले, उसको क्या बोलेंगे, हम लोग मेटल बोलेंगे। हम लोग समझे कि मेटल किसको कहते हैं। इसके बाद हम लोग समझते हैं इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है, तो उन सबको अब समझते हैं। इसको प्रॉपर्टीज तो बहुत है, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, तीन प्रॉपर्टीज को समझते हैं। पहला प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल स्टेट, यानी कि उसका जो फिजिकल स्टेट, यानी स्टेट क्या होता है, वो यहाँ पर स्टेट का मतलब यहाँ पर राज्य, यानी कि जो हमारा स्टेट होता है, यानी कि राज्य होता है, वो यहाँ पर राज्य का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर किसी चीज का बात हो रहा है, उसके सॉलिड, लिक्विड और गैस, क्या कौन कौन से स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये तीनों जो है, ये क्या स्टेट ऑफ मैटर है, यानी कि मैटर के कुछ स्टेट है। स्टेट यानी कि क्या है, उसके फॉर्म। तो गैस तो क्या होगा, यहाँ पर ये गैस होगा नहीं, लिक्विड भी नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, इसका फिजिकल स्टेट क्या होगा, यानी कि जो मेटल का फिजिकल स्टेट होता है वो मेनली क्या होता है, सॉलिड होता है। वो मेनली क्या होता है, सॉलिड होता है, एक्सेप्ट मरकरी, क्योंकि ये केमिस्ट्री का चैप्टर है और ये हम लोग को पता है कि केमिस्ट्री में क्या होता है, एक्सेप्शन रहता है। तो यहाँ पर फिजिकल स्टेट है, तो यानी कि जो मोस्ट ऑफ द मेटल क्या होता है, वो होता है सॉलिड का। कुछ मेटल क्या होते हैं, जो होते हैं लिक्विड स्टेट के, जैसे कि मरकरी को हम लोग एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जो कि क्या लिक्विड स्टेट में रहता है एट द रूम टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर हम लोग का कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। इतना, यानी इतना डिग्री अगर उसके पास ही, उसको अगर हीट मिलता रहेगा तो वो कितना क्या रहेगा, वो लिक्विड स्टेट में रहेगा। कौन सा, मरकरी, वो लिक्विड स्टेट में रहेगा। यानी कि हम लोग फिजिकल स्टेट समझ गया कि वहाँ पर मेटल का स्टेट तो यहाँ पर मेनली सॉलिड होता है, और जो एक्सेप्ट मरकरी, यानी कि मरकरी क्या होता है, वो लिक्विड होता है। उसके बाद है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग का जो यूटेंसिल्स, यानी कि जो बर्तन होते हैं जिसमें हम लोग खाना पकाते हैं, वो क्या होता है, वो लकड़ी का नहीं होकर के वो क्या होता है, या तो फिर एल्यूमिनियम का होता है, आयरन का होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर लकड़ी का क्या होता है, जो क्या है, बर्निंग पॉइंट, यानी कि उसका जलने का जो पॉइंट है, यानी कि वो क्या है, वो बहुत कम है, यानी कि वो अगर उसको आग पर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी वो जल जाएगा। लेकिन वही अगर हम लोग आयरन को डालेंगे तो क्या होगा, वो जल्दी नहीं जलेगा। एल्यूमिनियम को डालेंगे तो जल्दी वो नहीं जलेगा, या फिर वो जल्दी नहीं पिघलेगा। ऐसा क्यों होता है, तो उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और बॉइलिंग पॉइंट उस मेटल्स का क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, किसका, मेटल का। और मरकरी क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में ही रहता है, तो उसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट वो क्या है, कम है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट उसका भी ज़्यादा है, क्योंकि बॉइलिंग मतलब होता है उबालने का, और मेल्टिंग मतलब होता है पिघलाने का, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में। तो वो तो सॉलिड से लिक्विड में तो रहते ही 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वो क्या है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन क्या है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी उसका ज़्यादा होगा। किसका हम लोग बात करें, हम लोग मरकरी का बात करें। उसके बाद क्या है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, इसके जो एटम्स होते हैं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होता है, टाइटली पैक्ड होते हैं। इसी की वजह से क्या होता है, क्या होता है उसके लिए वो, इसीलिए वो क्या होता है, हार्ड भी होता है। हम लोग समझ गए क्या होता है। हम लोग अगर लोहार, यानी कि जो ब्लैक स्मिथ को देखते हैं, वो क्या करता है,
वो सबसे पहले किसी भी जो आयरन का जो रॉड ले लेते, एक जो रॉड होता है उसको क्या करता है, वो सबसे पहले गर्म करता है और फिर उसका कुछ बनाता है। ऐसा क्यों करता है वो? ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम लोग उसको थोड़ा सा रेड हॉट कर देंगे और उसको हम लोग फिर क्या करेंगे, बीट करेंगे, यानी कि उस पर मारेंगे, तो क्या आ जाएगा, वो उसका शेप चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर क्या, उसका जो एटम होता है वो टाइटली बॉन्ड होता है, यानी कि टाइटली पैक्ड होता है। इसी वजह से क्या होता है, वो हार्ड होता है। और हम लोग उसका फिजिकल अपीयरेंस भी बताया, वो क्या होता है, हार्ड होता है। हम लोग टच करके पता कर सकते हैं कि वो हार्ड है। लेकिन अगर हम लोग कोई भी सॉलिड चीज लेंगे, लेकिन वो क्या रहेगा, नॉन मेटल, जैसे कि हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कोई भी क्लॉथ ले लेते हैं, तो हम लोग उसको छू करके वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, वो हार्ड नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक जो नॉन मेटल है जिसका नाम क्या है, डायमंड। डायमंड है, वो डायमंड क्या होता है, वो हार्डेस्ट मेटल है, सॉरी हार्डेस्ट एलिमेंट है। यानी कि वो क्या है, वो एक नॉन मेटल है, लेकिन क्या है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, वो मेटल से भी ज़्यादा हार्ड होता है। यानी कि वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। यानी कि सबसे ज़्यादा हार्ड क्या होता है, डायमंड होता है, मेटल से भी ज़्यादा हार्ड होता है। यहाँ पर क्या, ये एक्सेप्शन में है कि एक्सेप्ट डायमंड ऑल द नॉन मेटल्स आर हार्ड नहीं होता, वो स्मूथ होता है। तो यहाँ पर हम लोग समझ गए कि डायमंड क्या होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। और यहाँ पर हार्डनेस का मतलब ये हम लोग समझ गए कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि उसका जो एटम होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होता है, टाइटली पैक्ड होता है। और हम लोग बॉइलिंग पॉइंट भी समझ गए कि बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए हम लोग किसी को भी बर्तन बनाने में या फिर वायर बनाने में, जैसे कि हम लोग कोई दूसरा चीज़ का वायर ले लेंगे, हम लोग क्या, जिसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा, और हम लोग उसको क्या करेंगे, वायर बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी पास होगा और थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, वो हीट होने का मेल्ट हो जाएगा, यानी कि हमारा वायर टूट जाएगा, कनेक्शन टूट जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, मेटल्स का यूज करते हैं वायर बनाने के लिए। और इसका कंडक्टिविटी भी होता है, इसके अंदर प्रॉपर्टीज, हम उसके बारे में भी समझेंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको हम लोग वायर्स में यूज करते हैं और भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में यूज करते हैं। तो हम लोगों ने इन तीनों जो इसका प्रॉपर्टीज था उसको पढ़ लिया, और भी कुछ आगे का प्रॉपर्टीज को हम लोग लेते हैं। तो हम लोग तीन और प्रॉपर्टी लिए, और इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला डेंसिटी क्या होता है, उसका जो एटम होता है वो क्या होता है, टाइटली पैक्ड होता है। वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होता है, इसलिए क्या होता है, वो उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले ले, हम लोग क्या कर सकते हैं, ए लिक्विड, यानी कि हम लोग वाटर ले लेते हैं। वाटर वाटर को क्या कर सकते हैं, हम लोग जिस शेप के बर्तन में डालेंगे उसका क्या हो जाएगा, वैसा शेप हो जाएगा। यानी कि क्या है, उसका डेंसिटी कम है, उसका डेंसिटी क्या है, कम है, इसीलिए क्या है, उसका फिक्स शेप नहीं है। यानी कि उसके एटम क्या है, वो फैले हुए हैं, उसके एटम फैले हुए हैं। इसको हम लोग एक क्या मान लेते हैं, इसको एक हम लोग क्या बनाते हैं, वाटर मान लेते हैं। और इसको हम लोग समझ गए कि इसका एटम क्या है, फैले हुए हैं, टाइटली पैक्ड नहीं है। अगर हम गैस की बात करें तो गैस का तो कोई अंत ही नहीं है, क्या होगा, हम लोग किसी भी चीज़ में बंद करके भी रखेंगे फिर भी क्या जाएगा, वो निकल ही जाएगा। यानी कि क्या उसका वा क्या होगा, एच, यानी कि जो वाटर है, यानी कि लिक्विड है, उससे भी ज़्यादा उसमें उसका डेंसिटी कम होता है, उससे भी ज़्यादा उसका डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। और क्या होता है, जो हम लोग सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में क्या होता है, पूरा टाइटली पैक्ड होता है, टाइटली पैक्ड होता है, टाइटली बॉन्ड होता है। इसीलिए क्या होता है, उसका हम लोग शेप उसका फिक्स होता है, उसका शेप क्या होता है, फिक्स होता है। यानी कि उसके अंदर डेंसिटी उसका ज़्यादा है, उसका डेंसिटी क्या ज़्यादा है, उसके अंदर का जो एटम का जो नंबर ऑफ एटम हो क्या है, ज़्यादा है। उसका बाद क्या है, लस्टर। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को जैसे कि कोई भी ज्वेलरी रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, वो या तो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इन सब का रहता है। हम लोग अगर क्या करें, किसी भी नॉन मेटल को ले लें, लेकिन एक डायमंड क्या है, उसके अंदर ब्राइटनेस भी होता है, और क्या होता है, वो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आयोडीन। आयोडीन जो होता है वो एक नॉन मेटल है, लेकिन उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है नेचुरल लस्टर, यानी कि उसके अंदर नेचुरल ब्राइटनेस यानी चमक है, उसका उसका क्या है, चमक है। एक्सेप्ट क्या है, ये एक्सेप्शन में है, ये क्या आयोडीन जो है वो एक्सेप्शन में है कि उसके अंदर लस्टर होता है, लेकिन वो क्या है, नॉन मेटल है। और हम लोग क्या करते हैं, ज्वेलरी बनाने के लिए गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, नेचुरल लस्टर होता है, यानी कि उसके अंदर चमक होता है। और वो क्या करते रहता है, वो चमकता है ज़्यादा, उसका साइन, उसका सरफेस क्या होता है, शाइनी सरफेस होता है, इसीलिए हम लोग उसको ज्वेलरी बनाने में यूज होता है। तो वो भी इसका क्या है, एक प्रॉपर्टी है, लस्टर, यानी कि उसका चमक रहता है। उसके बाद मेलेबिलिटी, यानी कि हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग को ब्लैक स्मिथ के पास जाते हैं या फिर गोल्ड स्मिथ के पास, तो या फिर उस क्या होता है, कोई भी जो
हम लोग को मेटल रहता है उसका क्या करना रहता है, अगर शेप चेंज करना रहता है तो उसको क्या करता है, सबसे पहले वो गर्म करता है। और गर्म करने के बाद क्या करता है, जब वो थोड़ा रेड हॉट हो जाता है तो वो क्या करता है, जैसे कि ये रॉड है, उसको क्या करता है, वो रेड हॉट हो जाता है हीट करने के बाद, तो क्या करता है, वो करता है उसको बीट करता है, वो उसको बीट करता है यानी कि उसके ऊपर पीटता है, उसके ऊपर हैमर से पीटता है। और फिर क्या होता है, वो एक पतला सीट बन जाता है। क्या होता है, पतला सीट बन जाता है, यानी कि वो मेलेबिलिटी, वो भी क्या है, एक प्रॉपर्टी है। यानी कि अगर उसको हम लोग पीटे, यानी कि उसके ऊपर अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे, क्या करेंगे, इसके ऊपर अगर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये सीट में बदल जाएगा। यानी कि ये पूरा इसका सरफेस, जब ये गोल था तो इसका सरफेस का जाएगा फ्लैट बन जाएगा, यानी कि वो सीट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो टूटेगा नहीं। अगर वही हम लोग किसी नॉन मेटल को ले ले, कांच को ले लें तो क्या होगा, और उस पर मारेंगे तो क्या हो जाएगा, वो टूट के बिखर जाएगा। लेकिन अगर हम लोग किसी भी मेटल पर मारेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक सीट में कन्वर्ट हो जाएगा, ना कि वो टूटेगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में। तो हम लोगों ने 6 उसके प्रॉपर्टीज पढ़ ली, और भी कुछ प्रॉपर्टीज है उसको भी समझते हैं। ये 4 और प्रॉपर्टीज हैं मेटल के। तो सबसे पहले क्या है, डक्टिलिटी, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कोई भी, अगर एक मान लेते हैं एक रॉड है, रॉड के हम लोगों ने क्या किया था, जब एक साइड से फोर्स लगाया था तो वो एक सीट में कन्वर्ट हो गया था। हम लोगों ने जब फोर्स लगाया था वो सीट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग क्या कहते हैं, जब फोर्स लगाया था उसको साइड से, तो क्या हुआ था, वो जैसे कि ये है, अगर इसको हम लोग इधर से भी और इधर से भी फोर्स लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, वो एक सीट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग किसी भी रॉड को क्या करेंगे, अगर हम लोग उसको खींचेंगे, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, दोनों साइड से ऐसे खींचेंगे, तो यहाँ पर ये क्या है, ये है एक नॉन मेटल, ये क्या है, एक नॉन मेटल है, प्लास्टिक का बना हुआ है, ये एक नॉन मेटल, यानी कि ये नहीं खींचेगा, ये टूट जाएगा वाले, लेकिन ये खींचेगा नहीं। वही अगर हम लोग किसी मेटल को ले लेंगे, आयरन रॉड ले लेंगे या फिर गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, किसी को भी ले लेंगे मेटल को, तो क्या हो जाएगा, उसको अगर हम लोग खींचेंगे तो क्या बन जाएगा, एक वो लंबा सा वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वो वायर। और हम लोग अगर 1 ग्राम गोल्ड को क्या करेंगे, हम लोग इसी डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज के थ्रू क्या करेंगे, हम लोग उसको अगर वायर बनाएंगे तो क्या है, वो 2 किलोमीटर तक का वायर बन सकता है। यानी 2 किलोमीटर तक का वायर सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से ही बन जाएगा। यानी 1 ग्राम सोना से क्या बन जाएगा, 2 किलोमीटर लंबा वायर बन जाएगा। इतना लंबा वायर बन सकता है। उसके अंदर क्या होता है, डक्टिलिटी बहुत ही ज्यादा होता है, उसके पास डक्टाइल, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा डक्टाइल होता है गोल्ड। उसके बाद क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। और इसके ये क्यों होता है, उसके डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी की वजह से क्या होता है, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। यानी कि उसके फिर हम लोग खींचेंगे या फिर उसको कितना भी मारेंगे तो क्या होगा, वो टूटेगा नहीं, उसी को बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। उसके बाद क्या है, कंडक्टिविटी। हम लोग क्या करते हैं, घर में हमारे पास वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स। हम लोग यहाँ पर डक्टिलिटी में समझाता है कि हम लोग वायर बनाते हैं। वायर बनाते क्यों, हम लोग इलेक्ट्रिकल यूजेज के लिए, हम लोग इलेक्ट्रिकल यूजेज के लिए बनाते थे। यानी कि यहाँ पर क्या है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा तभी तो हम लोग इसको वायर बनाएंगे, नहीं तो अगर इसके अंदर से फ्लो ही नहीं करेगा तो हम लोग क्यों उसको वायर बनाएंगे। जैसे कि अगर प्लास्टिक ले ले तो प्लास्टिक का हम लोग वायर बना देंगे, लेकिन अगर उसके अंदर से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं करेगा तो हम लोग उसका वायर क्यों बनाएंगे, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाना है। तो हम लोग उसके अंदर में क्या, कंडक्टिविटी होना चाहिए। यानी कि मेटल के अंदर कंडक्टिविटी होता है। और वो एक ऐसा मेटल है जो कि क्या होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर। सिल्वर जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी को उसके अंदर रहता है, यानी कि वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करता है। तो लेकिन हम लोग सिल्वर का यूज क्यों नहीं करते, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हम लोग सिल्वर का यूज वायर बनाने में क्यों नहीं करते, जबकि वो सबसे ज्यादा उसके अंदर क्या होता है, वो सबसे ज्यादा अच्छा होता है कंडक्टिविटी के लिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए। इसके बाद क्या है, कंडक्टिविटी में 2 तरह का होता है, थर्मल और इलेक्ट्रिकल। तो थर्मल हम लोग में, थर्मल यानी कि हम लोग किसी चीज को हीट करेंगे, यानी कि किसी चीज को क्या करेंगे, हम लोग हीट करेंगे यानी गर्म करेंगे। अगर हम लोग इस साइड से इसको गर्म करेंगे, यहाँ पर से गर्म करेंगे इसको, तो ये क्या होगा, यहाँ से गर्म होते होते धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ तक गर्म हो जाएगा। हम लोग थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर भी टच करेंगे तो गर्म हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, मेटल के अंदर क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है। कौन सा, थर्मल कंडक्टिविटी भी होता है। यानी कि उसको अगर हीट करेंगे तो एक साइड से दूसरे साइड तक वो हीट हो सकता है, यानी कि उसके अंदर थर्मल कंडक्टिविटी है। उसके बाद है दूसरा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो हम लोग समझ गए कि हम लोग वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग मेटल का यूज करते हैं। लेकिन वो मेटल उसके अंदर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है। तो हम लोग कंडक्टर समझ गए कि कंडक्टर कौन होते हैं, मेटल होते हैं।
लेकिन एक नॉन मेटल है जो कि क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से फ्लो करने देता है, उसको बोलते हैं ग्रेफाइट। जिस तरह से क्या है डायमंड है वो क्या है फॉर्म ऑफ कार्बन है, उसी तरह से क्या है ग्रेफाइट भी फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। हम लोग इसको कैसे हम लोग पता कर सकते हैं, ये हम लोग को मिलेगा कहाँ पर, जैसे कि हमारे पास क्या होता है पेंसिल होता है, पेंसिल के अंदर जो उसके अंदर लीड होता है, उसी लीड को क्या बोलते हैं, उसको लीड को बोलते हैं हम लोग ग्रेफाइट। इसके बाद क्या है सोनोरोसिटी, यानी कि अगर हम लोग किसी भी मेटल को, अगर हम लोग दो मेटल लेंगे उसको क्या करेंगे टकराएंगे तो उसके अंदर से एक साउंड निकलेगा, उसके अंदर से क्या होगा एक अलग तरह का रिंगिंग साउंड निकलेगा। कौन सा साउंड, रिंगिंग साउंड। रिंगिंग साउंड यानी कि उसके अंदर से, जैसे कि हम लोग स्कूल का बेल हम लोग जानते हैं या फिर घंटी जानते हैं, उसमें क्या होता है हम लोग जब उस पर एक क्या होता है ऐसा बना होता है, इसके अंदर से क्या होता है, इसके अंदर में एक लटका रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग उसको हिलाते हैं किसी भी मंदिर में जाकर के तो वहाँ पर क्या होता है उसमें टकराने पर आवाज होता है। या फिर स्कूल में क्या होता है ऐसा एक प्लेट जैसा होता है, उस पर हम लोग क्या करते हैं हैमर से मारते हैं तो वहाँ पर आवाज निकलता है, वो अलग ही तरह का रिंगिंग साउंड होता है। रिंगिंग साउंड उसी को क्या बोलते हैं सोनोरोसिटी, यानी कि उसके अंदर से अलग तरीके का हम लोग, जैसे कि अगर इस बोर्ड को मार यहाँ पर भी आवाज निकल रहा है लेकिन वो आवाज अलग है और वहाँ पर रिंगिंग साउंड जो होता है वो अलग होता है। तो हम लोग को समझ गया कि यहाँ पर क्या सोनोरोसिटी उसके अंदर होता है। तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया होगा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मेटल्स के ही बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ लिया। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।